गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको श्रेय कविता के बारे में एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। कई बच्चों ने लाइव क्लास नहीं ली है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए हम देखें श्रेय कविता। श्रेय कविता के जो कवि हैं, जो पोइट हैं, वो अज्ञेय जी हैं। ठीक, पहली बात। अब कविता स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कविता में हमें श्रेय का मतलब पता है आपको? क्रेडिट। एक तरीके से मान लीजिए कि किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया हो तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वही चीज़ है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये बताती हूँ कि श्रेय कविता में किस चीज़, एक छोटी सी समरी बता देती हूँ और फिर मैं आपको ये पोएम पूरी पढ़कर भी अच्छे से समझा देती हूँ। आइए देखते हैं। कभी कभी हम कोई काम नहीं करते, इसके बावजूद उसका श्रेय हमें मिल जाता है। भले ही अन्य लोग सच ना जानते हो, मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, भले ही सब लोग सच ना जानते हो, लेकिन हमारा अंतर्मन सच्चाई जानता है। हमारा मन किसी और का श्रेय स्वयं लेने के बोझ को संभाल नहीं पाता है और हम बता देते हैं कि ये काम हमने नहीं, किसी और ने किया है। तो बहुत ही अच्छी, इस अज्ञेय जी ने बहुत ही अच्छी कविता ये लिखी है। और आइए देखते हैं इस कविता में कि कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि हम कोई काम ना करें और लोग हमें उसका क्रेडिट दे दें, लेकिन हमारा मन जानता है कि यार हमने तो ये काम किया नहीं है ना। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो चोरी छिपी होती है। अगर बता दी तो हम स्वार्थी नहीं कहलाएंगे और नहीं बता दी तो हम स्वार्थी कहलाएंगे। तो आइए अब हम इस पोयम को पढ़ते हैं। कहा किसी ने पेड़, तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने बरसों से आंधी पानी में सीधे खड़े हो, और हाँ, सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है, ऋतुएं बदलती हैं, बिजली गिरती है, और तुम सब सहते हो। मैं ये आपको इतनी लाइन एक्सप्लेन कर दूं पहले कि ये देखिए, ये बालक और ये पेड़, बालक पेड़ की तारीफ़ कर रहा है। अगर हम इसी एग्जाम्पल के से अगर हम समझना चाहें तो बालक जो है वो पेड़ की क्या कर रहा है? अच्छाई, प्रशंसा कर रहा है। कह रहा है तुम कितने बड़े हो, तुम इतने बड़े हो, कितने कड़े हो। कड़े समझ गए? कड़े का मतलब हिलता है, पेड़ आसानी से हिल जाता है नहीं, इतने कड़े हो, सारे इतने बरसों से एक ही जगह खड़े हो। आंधी आती है, तूफान आता है, बिजली आती है, ओले पड़ते हैं, दिन होता है, रात होता है, ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात, सब कुछ सहते हो, है ना। तुम पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता, है ना। तुम सब कुछ सहते रहते हो और तब भी तुम बेनर्म बने रहते हो। बेनर्म कैसे? मान लीजिए हमें क्या करते हैं पेड़? हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, सब कुछ तो देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन देते हैं। ठीक, तो कह रहा है फिर भी तुम जो हो इतने बेनर्म हो और लोहे स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो, और लोहे के खंभे की तरह अपनी जगह खड़े हो, और जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर, मतलब सब कुछ सह रहे हो। अब आगे क्या होता है देखिए, पेड़ कांप उठा। जब पेड़ की इतनी झूठी प्रशंसा कर दी तो पेड़ को तो वो प्रशंसा, क्योंकि वो पेड़ लेना ही नहीं चाहता, अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो पेड़ कांप उठा, अनहोनी को भाप उठा। पेड़ समझ गया कि ये अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? अब पत्तियां भी चुप ना रह सकी, सर्र सर्र का शब्द गूंजा। जब कुछ अनहोनी होने वाली होती है तो आपने देखा आंधी तूफान ये सब आता है, तो पेड़ पत्तियां भी चुप ना रहीं और सर्र सर्र का, यानी कि आंधी तूफान में पत्तियां भी हिलने लगी। क्या हुआ? पेड़ कांप गया और अनहोनी को वो समझ गया कि अनहोनी हो रही है, ये गलत हो रहा है ना। तो ये गलत कैसे, इस गलत को कैसे रोका जाए? तो अब पेड़ बोल उठता है और पत्तियां भी बोल उठती हैं। क्या बोलती हैं? आइए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ। पेड़ ने कहा, नहीं नहीं, ये झूठा श्रेय मुझे मत दो, मत दो। मैं तो बार बार झुका, गिरा, डालियाँ टूटी और मैं उखड़ा, सूखा ठूठ होकर कैसे उजड़ा। पेड़ की आप देखिए कि पेड़ प्रशंसा सुनकर, इतनी सारी प्रशंसा जब पेड़ की हो गई कि तुम सब कुछ सहते हो, सब कुछ करते हो, और आंधी तूफान, पानी, बिजली, ऋतुएं, दिन रात, किसी का तुम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब भी तुम इतने बेनर्म हो,
है ना। तो पेड़ कहता है, पेड़ काँप जाता है और समझ जाता है कि ये अनहोनी हो रही है, ये अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और वो कहता है कि ये श्रेय मुझे नहीं चाहिए। कहता है, पेड़ क्या कहता है कि मैं तो कई बार झुका, यानी कि आंधी तूफान आती है तो पेड़ झुक जाता है, उसी तरीके से डालियाँ टूट के गिर जाती हैं, ठीक, उखड़ भी जाता है, कई बार आधा पेड़ उखड़ भी जाता है। सूखा ठूठ होकर कैसे उजड़ा, आपने सूखा पेड़ भी देखा होगा जिसमें पेड़ पत्तियाँ नहीं होती हैं, ठीक, वो क्या होता है, उजड़ जाता है ना। तो आगे देखिए कि श्रेय देना, पेड़ क्या कहता है, श्रेय देना हो तो दो मेरे पैरों तले की मिट्टी को, जिसने ना जाने कैसे मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल रखा है। कितनी ही अच्छी बात पेड़ ने कही है कि अगर आपको श्रेय देना है तो मेरे पैरों तले की उस मिट्टी को दो जिसने मुझे अपनी गोद में संभाल कर रखा है, मेरी जड़ों को जिसने अपनी गोद में जमा कर रखा है। अब अगर एग्जाम्पल अगर हम समझें कि अगर हम किसी पेड़ को काटें और अपने घर पर जाकर रख दें, ठीक, मिट्टी के बिना, तो क्या वो पेड़ पनप जाएगा, बड़ा होगा, हमें फल फूल देगा? नहीं। पेड़ जो है वो मिट्टी पर डिपेंड है, मिट्टी। तो पेड़ ने अपना क्रेडिट किसे दिया है, अपना श्रेय दिया है मिट्टी को, जो जिसने उसको अपनी गोद में संभाल कर रखा है। और आपने देखा होगा कि पेड़ ऐसा नहीं है आज है कल नहीं है, हम पेड़ जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े मिलेंगे। अगर हम एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो हमारे स्कूल में इतने पेड़ हैं, जब आप वापस आएंगे तब भी पेड़ वहीं खड़े मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी कविता है ये श्रेय कविता। इसमें जो है वो पोइट ने हमें पेड़ की विशेषताओं के बारे में बताया है, और पेड़ की जो है वो ये भी बताया है कि पेड़ कितना जो है वो कितना पेड़ की आप देखा जाए तो महानता देखिए, उसने झूठा श्रेय नहीं लिया, वो बोल उठा और उसने अपना जो श्रेय है वो उस मिट्टी को दिया जिसको जाना चाहिए था। अब अगर पेड़ की बात करें, अगर पेड़ झूठा श्रेय खुद ले लेता तो हम पेड़ को क्या समझते हैं कि पेड़ स्वार्थी है ना। पेड़ ने अपना पेड़ ने सब कुछ पेड़ देता है, लेकिन वो जड़ा किस में है, उसकी जड़ें किस में दबी हुई हैं, उस मिट्टी में। तो इस पोयम ने हमने ये सीखा कि हमें जो है कभी भी किसी भी काम का झूठा श्रेय नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा जो है वो उसी काम का श्रेय लेना चाहिए जिसे हमने स्वयं किया हो, ठीक है। तो इस कविता में आप श्रेय कविता जो है आगे जी की, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में के लिए इम्पॉर्टेंट है।